हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यूपी पेट का सिलेबस उठाकर देखेंगे, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और 5 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर लगभग दोस्तों 70 सवालों को कवर किया गया है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? आप लोग आंसर कर सकते हो 1875 में, 85 में, 90 में, 1905 में। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? याद रखिएगा साथियों, 28 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सवाल नंबर सेकंड का आंसर करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखें दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। कौन भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में करी गई। कब? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई ए ओ ह्यूम के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सवाल नंबर तीसरा है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी? सवाल नंबर तीसरे का आंसर करें। चलिए भाई, सवाल नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? याद रखें, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन भाई? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 आंसर करें आप लोग। चलिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है किस पुस्तक में वर्णित है? दोस्तों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी सवाल पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? आप कहोगे दादा भाई नौरोजी की, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, बंगाल विभाजन किस वर्ष होता है? बताइए। चलिए सवाल नंबर 5 का आंसर करें आप लोग। बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष होता है? पूरा डेट सहित आप लोग बताइएगा, तारीख सहित बताइएगा। चलो भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। सवाल नंबर 5 का बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष हुआ? बताइए। साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और इस समय दोस्तों वायसराय कौन था? बहुत बार सवाल पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। कौन भाई? लॉर्ड कर्जन जो है इस समय वायसराय था। तो आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर करिएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल व नरम दल में कहाँ पर होता है? बताइए। सूरत, लखनऊ में, कलकत्ता में, मुंबई में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 7 का यहाँ पर आंसर करें आप लोग। चलिएगा, कांग्रेस का विभाजन जो है कहाँ पर होता है 1907 में? आप सभी साथियों को पता है दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन जो है गरम दल व नरम दल में होता है और इसका विभाजन दोस्तों याद रखिएगा सूरत में होता है। कहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की, बताइए। चलिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, और यहाँ पर दिया है बी और सी दोनों। सवाल नंबर 8 का यहाँ पर आंसर करिए। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना करी गई। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता क्या कहलाता है? सवाल नंबर 9 का आंसर करिए। चलिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता क्या कहलाता है? गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, बताइए। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता। क्या भाई? लखनऊ समझौता, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, बताइएगा। साथियों याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन थे भाई? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ, बताइए। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ? चलिए भाई, आप सभी साथियों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। साथियों, नील किसानों की, ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है नील किसानों की समस्या के समाधान हेतु जो है गांधी जी ने जो है पहला सत्याग्रह किया था। कब? 1917 में, और जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किस वर्ष गांधी जी के नेतृत्व में हुआ? सवाल नंबर 22, 1916 में, 18 में, 20 में, 1922 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किस वर्ष गांधी जी के नेतृत्व में जो है हुआ था? 1918 में। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा, जिन्ना के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, बताइए। चलिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप सभी को पता होगा, दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन्हें जो है अली बंधु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं के द्वारा किया गया। अगला सवाल, जलियांवाला बाग, ये कांड दोस्तों कब हुआ था, बताइए। सभी को पता होना चाहिए, और कई एग्जाम में सवाल यहाँ से बना है। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, बताइए। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे, जिससे जल्दी से ये प्रश्न आपके कवर हो जाएं। पूरे 70 सवालों को यहाँ पर कवर किया गया है। आप सभी को पता होगा भाई, 13 अप्रैल, नहीं पता है तो जानिए आप लोग। 13 अप्रैल 1919, कब भाई? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में होती है, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे, जनरल डायर के द्वारा जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। कब भाई? 13 अप्रैल 1919 को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, बताओ। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करिएगा, बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921, 1922 में। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 अगस्त। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ? सवाल नंबर 16 का आंसर बताइए। चलिए, चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ, बताइए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ। चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको पता होगा, चौरी चौरा कांड ये दोस्तों कब हुआ?
5 फरवरी 1922 को, डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, वो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया? सभी को पता होना चाहिए भाई, बताओ। चलो, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? चलिए साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, इसी आधार पर जो है सवाल पूछे गए हैं पेपर में। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? चलिएगा 1928 में। कब भाई? 1928 में। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? बताइए। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह बहुत खर्चीला था, गांधी जी के विरोध में थे और ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया था। बताइए, साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया गया था? चलिए, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? चलिए, नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की गई? सभी लोग आंसर करें। चलिए भाई साथियों, नेहरू रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार करी गई थी? आप सभी जानते होंगे भाई, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार करी गई थी। ठीक है, और ये कब प्रस्तुत करी गई? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेहरू रिपोर्ट का दोस्तों उद्देश्य क्या था? भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करना। क्या भाई? इसका जो उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1927 में, 28 में, 1929 में, 1930 में। सभी साथियों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1929। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप सभी जानते होंगे भाई 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब भाई? 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सवाल नंबर 21 का आंसर करें। डांडी मार्च जो है किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट एक्ट आंदोलन। सवाल नंबर 21 है, आंसर करें। चलिए, डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? ये दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइए। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ? बताइए। सभी साथी आंसर करें। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1931 में। कब भाई? 1931 में। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? सवाल नंबर 23 का आंसर करें आप लोग। गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे? चलिए, लंदन में, पेरिस में, दिल्ली में, कराची में। बताइए। सभी लोग आंसर करें भाई। आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई, 3 गोलमेज सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलन का? 3 गोलमेज सम्मेलन का। कब कब? एक आपका 1930 में होता है, उसके बाद 1931 में, उसके बाद आपका 1932 में होता है। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। कहाँ पर दोस्तों? लंदन में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है, कई परीक्षा में आया है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक, अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? बताइए। सवाल नंबर 24 का आंसर करें। एक बार आप सभी साथी जो है सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। इतने बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मेहनत के साथ तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए चीज़ें अगर आप बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी दौरान ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों करो या मरो का नारा भी दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है क्या था? बताइए। भारत छोड़ो, करो या मरो, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
साथियों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था भाई, भारत छोड़ो ही था, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का भी नारा दिया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर लेकिन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो भारत छोड़ो ही था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, बताइए। चलिए भाई, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है, फटाफट आंसर कर दीजिए सवाल नंबर 26 का। चलिए भाई, आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आज़ाद थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कहाँ पर हुआ था, 27 का आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कहाँ पर हुआ था, बताइए। सिंगापुर में, टोक्यो में, बर्लिन में, और आपका दिया है मुंबई में, बताओ। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर, सिंगापुर में, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, बताइए। दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह। 28 का आंसर करिएगा। चलिए भाई, दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या भाई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, बताओ। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और आपका दिया सरदार पटेल, बताओ। 29 का आप लोग आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करें। चलो भाई, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, याद रखें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी जय हिंद का नारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का भी नारा दिया गया था, और दिल्ली चलो का भी नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इन तीनों स्लोगन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, पता होना चाहिए आप लोग। 23 मार्च, कब भाई, 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 1931 को। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बताइए। 31 का आंसर करें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, बताइए। 31 का आंसर करें आप लोग फटाफट भाई। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, चलिए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, बताइए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, क्रिप्स मिशन कहाँ यहाँ पर दिया है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया, बताइए। चलिए भाई, सही उत्तर क्या बताओ, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1940 में, 1942 में, 1944 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1942 में। कब दोस्तों, मार्च 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना कब आई, बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए, कैबिनेट मिशन योजना जो है कब आई। चलिए भाई, कैबिनेट मिशन योजना कब आई, 1946 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका आंसर। ठीक है भाई, और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता और संविधान सभा की व्यवस्था करना। क्या भाई, भारत को स्वतंत्रता और संविधान सभा की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था, किसका, कैबिनेट मिशन योजना का। और कब आई, 1946 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल देखें, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हुई, बताइए। माउंट बेटन योजना जो है कब प्रस्तुत हुई, 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को। चलिएगा,
माउंटबेटन योजना जो है कब प्रस्तुत हुई? 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। 36 का आंसर करिए, सभी लोग आंसर करें भाई। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1946 में, 47 में, 48 में और आपका दिया है 49 में। बताओ। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 18 जुलाई 1947 को। कब भाई? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ। आपका यहाँ पर साथियों जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी जानते होंगे भाई भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित हुआ? आपका सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा भाई? बताओ। मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए। ये भारत का जो है राष्ट्रीय गीत है, आप सभी को पता होगा भाई। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, किसके द्वारा लिखा गया? चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? चलिए भाई, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत लिखा गया। और ये वंदे मातरम गीत दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से भाई? आनंद मठ से लिया गया है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 39 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? बताइए। चलिए, 39 में। कब भाई? 1939 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? 1939 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, तत्कालीन कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। चलिए भाई, आप लोग बताओ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है कब हुई? 1934 में। कब भाई? 1934 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम क्या था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कौन भाई? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी उस समय जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी उसकी स्थापना दोस्तों 1934 में होती है। और इसके जो प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे। ठीक, अगला सवाल, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए। लाल बाल पाल, कई बार परीक्षा में सवाल ये भी पूछा गया है कि लाल बाल पाल, इसमें जो है कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, इसमें आपको बताना था। एग्जाम में जो है सवाल पूछा गया है। चलिए बताइएगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा आप क्या कह रहे? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? ढाका, कराची, लखनऊ और आपका दिया है अलीगढ़। बताइए। सवाल नंबर 42 का आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? ढाका में, कराची में, लखनऊ में और आपका दिया है अलीगढ़ में। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। क्या भाई? ढाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, 1940 का जो है लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित था? बताइए। 43 का आंसर करिए आप लोग। चलिए भाई, 1940 का लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित था? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए भाई, 1940 का लाहौर प्रस्ताव किससे संबंधित था? आपका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की मांग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? बताइए। चलो भाई, इसका आंसर करो आप लोग। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी?
चलिए भाई, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र सबसे ज़्यादा कहाँ सक्रिय था? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। बताइए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, चलो भाई बताओ, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। ध्यान रखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? बताइए। चलिए भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? 7 अप्रैल 1934 को। कब भाई? 7 अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? बताइएगा, राइट आंसर क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1929 में, 31 में, 35 में और आपका दिया 1936 में। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? साथियों, इस क्लास को जो है आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से जो है पेट के सिलेबस में दिया है 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे द्वारा कोशिश करी गई कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब करी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1939 में। कब भाई? 1939 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब स्वीकार किया गया? बताइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब भाई? 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया। कब भाई? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, भारत स्वतंत्र कब हुआ? अब भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए, सभी नागरिकों को पता होना चाहिए भाई, भारत स्वतंत्र कब हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ? तो भाई 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखें सभी प्यारे दोस्त, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? बताइए। चलिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए भाई, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया? साथियों याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन जो था, इसी में जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन? लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, और इसी में दोस्तों स्वराज्य को जो है कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल देखें, कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित किया गया था? बताइए। कम्युनल अवार्ड जो है किस वर्ष घोषित किया गया? बताइए। सभी लोग आंसर करें। 1930, 31, 32 और आपका दिया 35। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1932। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें सभी साथी, पूना पैक्ट जो है किसके बीच हुआ था? सभी को पता होना चाहिए भाई। चलो, पूना पैक्ट जो है किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? साथियों पूना पैक्ट जो है 1932 में होता है। किसके किसके मध्य होता है? गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ये रहा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, किसके अध्यक्षता में हुआ था? बताओ। चलो भाई, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी? आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है सबसे पहले किस प्रांत में समानांतर सरकार बनी थी? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में? बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले किस प्रांत में जो है समानांतर सरकार बनी थी? सवाल नंबर 56 है, आंसर कर सकते हो। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ भाई? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल,
अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, अरविंद घोष से, भगत सिंह से। सवाल नंबर 57 है, आंसर करें सभी साथी। चलो भाई, अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है बताइए? अलीपुर बम कांड जो है ये आपका किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, अरविंद घोष से, भगत सिंह से, बताइएगा। चलिएगा, चलिए साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है पेपर के लिए। 1908 में, कब भाई? याद रखिए 1908 में साथियों जो है अलीपुर बम कांड बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया था। इसमें दोस्तों अरविंद घोष का नाम जो है प्रमुख आता है। क्या भाई? इसमें अरविंद घोष का नाम जो है प्रमुखता से सामने आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुआ था ये कांड भाई? 1908 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक, अगला सवाल, फूट डालो और राज करो, डिवाइडेड एंड रूल की नीति जो है किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, रिपन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने। कई परीक्षाओं में प्रश्न आया है ये। चलिए, फूट डालो और राज करो, डिवाइडेड एंड रूल की नीति जो है किसने अपनाई थी? 58 का आंसर करें। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस आंदोलन को जनरल डायर के अत्याचारों ने और तेज किया था? बताइए, किस आंदोलन को जनरल डायर के अत्याचारों ने और तेज किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट आपका है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? चलिए भाई आंसर करिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। चलो भाई, 1924 आपका यहाँ पर दोस्तों। क्यों भाई 1924 सही है? बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? चलिए, 1928 में दोस्तों होती है। कब भाई? 1928 में होती है। आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली प्रस्ताव किससे संबंधित था? बताइए, सही उत्तर बताओ। दिल्ली प्रस्ताव जो है किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन से, नेहरू रिपोर्ट से, लखनऊ समझौता से, गोलमेज सम्मेलन से। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है इस सवाल के लिए? नेहरू रिपोर्ट से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, काकोरी कांड कब हुआ था? बताओ। सवाल नंबर 62 का आंसर करो। काकोरी कांड जो है कब हुआ था? चलिए बताइए, काकोरी कांड कब हुआ था? 1923 में, 25 में, 27 में, 1930 में। तो 9 अगस्त 1925 को। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखो, काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए, काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। सही उत्तर है रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये देखिए, 1927 में किस राजनीतिक दल ने जो है स्वराज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा? 64 का आंसर करिएगा। चलिए, 64 का राइट आंसर क्या है? 1927 में किस राजनीतिक दल ने स्वराज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा? आपका राइट आंसर क्या है? मुस्लिम लीग। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? बताओ, पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ? 65 का आंसर कर दो। चलो भाई, महत्वपूर्ण है साथियों। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। अगला सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस में जो है छात्र संघ पहली बार जो है किस वर्ष गठित हुआ? चलिए, अखिल भारतीय कांग्रेस में छात्र संघ जो है पहली बार किस वर्ष गठित हुआ? 1936 में। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल ये देखिए, गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस अधिवेशन में दिया था? बताएं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किस अधिवेशन में दिया था? बताइए। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में। कब भाई? मुंबई अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, साइमन गो बैक का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। साइमन गो बैक, नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताइए। चलिए, साइमन गो बैक का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है साइमन गो बैक का जो है नारा दिया गया। साथियों, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था?
पता होना चाहिए, अभी हमें आपको बताया। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत आता है। इसमें जो है दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए जो है लाला लाजपत राय ने जो है साइमन गो बैक का नारा दिया। क्या भाई? साइमन गो बैक का नारा दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था? बताइए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति, ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक सुधार के लिए। बताइए। चलिए, आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, 1947 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? सवाल नंबर 70 है और ये लास्ट सवाल है, आप लोग आंसर करिएगा। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में बने हुए थे। ठीक है, और ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ पर हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 70 महत्वपूर्ण सवालों को जो है यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर कवर करिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।